तो चलिए अब हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे मार्केट्स पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जो ग्लोबल बाजार हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं। पर साथ ही हम सुबह से डिस्कस भी कर रहे थे कि एफआईआईज़ के जो शॉर्ट्स हैं वो 2012 के बाद अब तक सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो क्या इलेक्शन से पहले कुछ उम्मीदें लगाएं कि एफआईआईज़ वापस आएंगे, या फिर मार्केट्स ये सभी न्यूज़ फ्लो को पीछे करते हुए अपनी चाल डिफाइन कर सकते हैं? भसीन जी, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग। आपको डिब्बी और अभिषेक को। और आपको याद होना चाहिए 22,800 पे एफआईआई की 66% लॉन्ग थी। एक हफ्ते में कितना बदलाव आता है आप देख ही सकते हैं। तो चाहे आपको इलेक्शन रिजल्ट, चाहे आपको कि पैसा चाइना जा रहा है, अब इसके ऊपर ना मैं एफआई हूं ना मैं उनका डिक्टेट। मेरे को तो रिटेल फ्लोज देखने हैं। रिटेल फ्लोज कह रहे हैं कि बजट तक, इलेक्शन रिजल्ट तक नया हाई आ जाएगा। अब मैं उसमें भी कैंप में नहीं हूं, लेकिन 22,700 800 तो जरूर आएगा। उसकी सिंपल रीजनिंग है, एक तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैक्रोज अच्छे हैं, ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं। तो और इलेक्शन के रिजल्ट तो 4 तारीख को ही आएंगे, उससे पहले मैं तो बता नहीं सकता। और अगर पैसे की ताकत रही तो एफआई जो शॉर्ट है वो कवर करने जरूर आएंगे। तो आपको सही कहा था, 22,800 पे बेचो, 21,800 पे लो, 22,300 हो गया और 300 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ईटी स्वदेश और सृष्टि को देख रहे हो तो आप पैसे कमा रहे हो। हम आपको सही टिप्पणी दे जा रहे हैं और वो भगवान की मेहर से सही भी बैठ रही है। बहुत बढ़िया सर, आपका अच्छा एनालिसिस रहता है। आप हौसला भी ऊंचा करके रखते हैं, दूसरे सामने वाले का भी ऊंचा कर देते हैं। आपकी यही तो खूबसूरती है, आप अपना एनर्जी का लेवल भी ऊपर रखते हैं और सामने वाले का भी कर देते हैं। अच्छा सर भसीन साहब, एक चीज़ बताइए ना, फिर अपने शेयर्स का अपडेट भी दीजिएगा। और एक बधाई भी आपको देनी थी। कल ही मैंने आपसे वो रतन इंडिया के बारे में पूछा, कल फिर से सर्किट लग गया था उसमें, वो 12 रुपये का हो गया। उसके लिए तो चलो बधाई है आपको। और सर अपने शेयर्स का अपडेट और नए शेयर्स जो अगर हैं तो। सर कोल इंडिया 470 हो गया, 445 वाला। वेदांता न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, इरकॉन और इंजीनियर्स इंडिया चाल शुरू कर रहे हैं। इससे बढ़िया टाइम क्या है मेटल में? तो आपको 2-3 दिन से, क्या 2-3 हफ्ते से कह रहा हूं कि मेटल में चाल मिलेगी नहीं आपको। दूसरा, मैंने आपको पहले भी कहा था, ग्रासिम इज द न्यू लार्ज बॉय विच इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। तो ऑल कॉर्नर्स आर शोइंग ग्रोथ, और मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है। आज मुझे लगता है आईटी के स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे, तो अपने फेवरेट शेयर लीजिए। और मिड कैप आईटी में खासकर मुझे बहुत पसंद है 2-3 शेयर, आप उनको लीजिए। लेकिन आज का प्ले है प्योरली स्पेशलिटी केमिकल। देखिए, जो स्पेशलिटी केमिकल के रिजल्ट्स हैं वो बॉटम आउट कर गए। जिस तरह से चाइना में कमबैक है, मेरे को वहां बहुत स्ट्रांग। और अब ये कंपनीज थोड़ा सा कैपेक्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, विच मीन्स दैट दे आर वेरी वेरी बुलिश ऑन ग्रोथ। तो मेरे को यहाँ 2-3 नाम पसंद है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बसीन साहब, बिल्कुल बताइए सर। अभिषेक, दीपक नाइट्राइट टॉप पिक है। 2425 का आपका बाय है, 2365 का स्टॉप लॉस, 2750 का टारगेट। देखिए, दीपक नाइट्राइट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन फिनॉल एंड एसिटीन, और सोडियम नाइट्राइट में इससे बड़ा प्लेयर नहीं है। एज फार एज केमिकल सब्सटीट्यूट्स गो, इस जैसी कंपनी नहीं है। फ्रॉम डाइज, एग्रोकेमिकल टू टायर्स टू फार्मा टू डिटर्जेंट्स, कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसमें दीपक नाइट्राइट नहीं है। और जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल अब है, 20 तारीख को नंबर्स हैं, आई थिंक ये शेयर यहां से 25% का अपसाइड आपको आराम से देगा, शायद ज्यादा ही दे दे। 3,000 का इसका ऑल टाइम हाई है, आई डोंट रूल दैट कमिंग। और दूसरा, आपको थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होना पड़ेगा, बिकॉज जब आपको सेक्टर अच्छा मिलता है तो वो जनरली बॉटमिंग आउट पे होता है, अनईज आती है बिकॉज ऑफ रिजल्ट। ऐसे ही आपको याद है, कमोडिटीज वाज द प्ले मे बी अ ईयर बैक, एंड दैट्स हाउ इट ऑल केम बैक। 265 वाला वेदांता 450 बिक गया है और 3 महीने नहीं लगे। दूसरा पिक है नवीन फ्लोरो, और नवीन फ्लोरो में फ्लोरोकेमिकल बिजनेस बॉटम आउट। मुझे लगता है जिस तरह से इसकी रीच है, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले। 3335 में लीजिए, 3250 का स्टॉप लॉस, 3850 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से 1200 जा रहा है। अगर 1190 पहुंच जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। 1090, 1100 का स्टॉप लॉस रखिए। लार्ज कैप में आईसीआईसीआई और ग्रासिम में लीड द प्ले, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल इज वेयर यू विल मेक लॉट ऑफ मनी।
तीन बेहतरीन शेयर भसीन साहब की तरफ से। चलिए फटाफट अब ये जान लेते हैं कि नतीजों के बाद आपकी रणनीति शेयरों में क्या होनी चाहिए। तमाम नतीजे हैं, एक लंबी लिस्ट है, और शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट भसीन साहब के साथ, रिजल्ट एक्सपर्ट का भी। भसीन साहब, डिक्सन टेक से शुरुआत करेंगे। बाकी आंकड़े तो ठीक हैं रेवेन्यू के, प्रॉफिट के, लेकिन मार्जिन पर हम देख रहे हैं कि दबाव है, और एक जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है। हालांकि टारगेट थोड़े से इंक्रीज किए हैं, लेकिन जेफरीज का ये कहना है कि इसके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। आप कैसे देख रहे हैं नतीजों को सर इसके? देखिए, एज ए डिस्क्लोजर डिक्सन हमारा टॉप पिक रहा है ऑल द वे फ्रॉम 3500, और इसको 10-12 हजार जाने में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं। हाँ, इसके जो मोबाइल है या सेल मार्केट हैज डन वेरी वेल, बाकी बिजनेसेस में फ्लैट ग्रोथ थी, बट दैट्स टू बी एक्सपेक्टेड, ये क्वार्टर ऐसा था। लेकिन जिस तरह से ईएमएस है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सर्विसेज, इस जैसी कंपनी नहीं, और ये थीम आपको नहीं मिलेगा। तो डिक्सन इज अ टॉप पिक। ये 10-12-15 हजार भी हो जाए 2 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना से जो चाइना +1 है, डिक्सन इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। इग्नोर द क्वार्टरली वन सेक्टर नॉट डूइंग वेल, और आप अपना 2 साल का रीच रखिए तो फॉर अ कंपनी विच कैन इवन डबल फ्रॉम हियर इन साइज। साल में ये डबल भी हो सकता है। 15,000 रुपए के भाव तो भसीन साहब बोल रहे हैं डिक्सन टेक के लिए, तो इसमें आप होल्ड कीजिए, खरीदारी भी कर सकते हैं अगर आपको बढ़िया और लेवल मिल जाए तो। एलआईसी हाउसिंग, इसके नंबर्स अच्छे हैं, एनआई 12.5% बढ़ी है, और अगर हालांकि मुनाफे की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी कमी है 6% के आसपास की। एलआईसी हाउसिंग ओवरऑल नंबर्स ठीक ठाक इसके भसीन साहब, कंपनी आपको कैसी लग रही है ये? बिल्कुल अभिषेक जी, ये 450-500 में हमारा टॉप पिक था और आउट परफॉर्म किया है। आई थिंक जो इसकी ग्रोथ पैटर्न है वो बहुत स्ट्रांग है, डिस्पर्सल स्ट्रांग है, साथ में नेट इंटरेस्ट इनकम में बहुत अच्छा उछाल आया है, और मेरे को लगता है मार्जिन भी थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। होल्ड एज ऑन नाउ, और डिक्लाइन पे मिले तो और ऐड करिए, बट दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग काउंटर टू बी इन द हाउसिंग मार्केट। दूसरा मैं आपको और बता दूं कि इसी क्षेत्र में एचडीएफसी जो मॉर्गेज कंपनी है, वो आज आपको 2 टाइम प्राइस टू बुक से नीचे मिल रही है, तो कुछ पैसा एचडीएफसी में भी जरूर डालिए। बढ़िया है, एचडीएफसी में भी पैसे डालने की सलाह है आपके लिए। अगला शेयर बर्जर पेंट, नतीजे इसके मिक्स्ड है, एबिडा पर दबाव है, मार्जिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसका, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के आंकड़े ठीक है। बर्जर पेंट आपको कैसा लग रहा है भसीन साहब, या फिर इसके मुकाबले बेहतर होगा एशियन पेंट्स? बिल्कुल, एशियन पेंट और ग्रासिम आल्सो इज इन द पेंट इंडस्ट्री, और वो एक उनका सब्सिडरी क्या है, इट्स अ बाईपास। मुझे लगता है ग्रासिम की जो नई डिस्कवरी है, जिस तरह से उसके बिजनेसेस चल रहे हैं, सम ऑफ पार्ट्स ग्रासिम बहुत अट्रैक्टिव है, एंड आई वुड प्रेफर शिफ्ट इनटू एशियन पेंट एंड ग्रासिम। ठीक है, एशियन पेंट्स और ग्रासिम में शिफ्ट करने की सलाह है। आईईएक्स, इसके नतीजे आए हैं कमजोर। हालांकि भसीन साहब अगर आईईएक्स की बात करें तो ये भी मोनोपोली बिजनेस वाला ही एक कंपनी है, लेकिन रेवेन्यू 13% बढ़ी है, मार्जिन थोड़ी सी कम हुई है, और मुनाफे में करीब 10% के आसपास की ग्रोथ है। आईईएक्स, ये आपको कैसी लग रही है कंपनी, और नतीजों के बाद इसमें क्या करें? देखिए, आईएक्स में चाहे कपलिंग या डीप कपलिंग, जो भी कपलिंग होनी है, और कंपटीशन आ सकता है, लेकिन ये अपना मोनोपोली स्टेटस रखेगी। साथ में आप पावर वॉल्यूम सोचो, अगले 15-10-5 साल में कितना बढ़ेंगे। ये शेयर तो 2-3 टाइम भी हो जाए अगले 5 साल में, कोई दो राय नहीं। एक्सचेंजेस आर द बेस्ट बिजनेस टू बी, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी हो, और चाहे वो पावर एक्सचेंजेस है। आपको इस शेयर में निवेश करना है सिप करके, और अगले 2-3 साल टाइट बैठना है। ये शेयर मेरे हिसाब से डबलर ट्रिपलर है इन द नेक्स्ट 3-4 years, because power volume will be 10-12 times more than what you are seeing now, and growth is evident there. साथ में हो सकता है मार्जिन में थोड़ी ढील आ जाए, क्योंकि मोनोपोली है, 85% एबिटा मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन वॉल्यूम विल मेक अप फॉर दैट। बाय ऑन डिक्लाइंस। आई ऑन डिक्लाइन। दो शेयर फटाफट आपसे जरा व्यू लेंगे। एक तो है रेडिंगटन, इसके नतीजे आए हैं, रेवेन्यू घटा है, मुनाफे पर भी हिट है, और दूसरा शेयर होगा आपके लिए सीएमएस इन्फो सिस्टम का। इन दोनों के बारे में सर आपकी क्या राय है? नहीं, सीएल इन्फो सिस्टम मैं नहीं ट्रैक करता, लेकिन रेडिंगटन से मेरा व्यू रहेगा कि आपको डिक्सन अगर मिले ऑन डिक्लाइन, वो लीजिए।
आई थिंक डिक्सन इज द कंप्लीट प्ले ऑन ईएमएस, और आपको कहीं भी डिक्लाइन मिले, ट्राई एंड कन्वर्ट दैट इनटू दैट। बोथ दी स्टॉक्स आई वुड से कन्वर्ट इनटू डिक्सन as one of the best performing stocks in the next 2 years. ठीक है भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये तमाम शेयर चर्चा करने के लिए, बिल्कुल बेबाक अपने व्यूज भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। के बड़े ट्रेंड समझते हैं हमारे अगले सेगमेंट भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स में। वसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हम ग्लोबल बाजारों की तेज़ी देख रहे हैं, कल देखिए डाउ भी 40,000 के स्तर दिखा चुका है। आज के लिए कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप जो कि आप बाज़ारों के लिए देख रहे हैं, और साथ ही साथ कल से जुड़े भी कोई अपडेट्स हों तो वो भी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, आपको भी। अगर आप ईटी स्वदेश देख रहे हो तो शुक्र, थर्सडे, फ्राइडे को आपको 3-4 तारीख को कहा था बेच देना, 22,800 पे फ्रॉथ है। फिर 21,800 आया, आपको कहा ये बॉटम है, यहाँ फियर खरीद लीजिए। 22,400 का टारगेट था, 22,400 हो गया। 3 हफ्ते में तीनों कॉलेज सही, सिर्फ ईटी स्वदेश, सृष्टि और संजीव भसीन फॉर वंस। दूसरी बात, अब इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा क्योंकि एक बड़ा इवेंट है। डोंट एक्सपेक्ट फायरवर्क्स, दोनों तरफ ही रहेगा। 22,400, 22,600 ऊपर जा सकता है, 22,200 नीचे। तो इंडेक्स पे मैं नहीं हूं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मैं बहुत बुलिश हूं, और स्टॉक्स पे कंसंट्रेट कीजिए। सारे आपके मेटल चल गए। कल दीपक नाइट्राइट कहा था, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों में मेरी बुलिश कॉल है। सृष्टि जी, इरकॉन और इंजीनियर्स का आपको कल इरकॉन 8% अप था, 260 का भाव, 290 का टारगेट इरकॉन पे। पहले तो मैं वो बढ़ा दूं जो शेयर मेरे चल रहे हैं। इंजीनियर्स इंडिया 253 बिका है, या 280 रुपए का टारगेट। तो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाइए और लेने की चेष्टा करिए। कैपेक्स स्टॉक्स आर गोइंग थ्रू द रूफ। मैं जब पहली बारी शेयर बाजार आया तो मेरे एक अंकल ने मुझे दिलाए थे टाटा हनीवेल 53 रुपए में, उसका राइट आया मेरे पे 85 रुपए पे 1700 शेयर थे। मैंने एक पूरा मकान बनाया और 400 शेयर आज भी है, और आज भी मैं 53,000 पे कह रहा हूं, ये 75,000 रुपए का शेयर है। तो समझिए कि बाजार में किस तरह की रणनीति चल रही है। इरकॉन, इंजीनियर्स इंडिया, टाटा हनीवेल ऑटो, ये सब लेने वाले शेयर्स हैं। जी, तो ये सभी काउंटर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। और भसीन जी, कुछ समय पहले ही जब आप चर्चा कर रहे थे सेक्टर आउटलुक को लेकर, तो आपने आईटी भी हाईलाइट किया था, क्योंकि मैं आईटी को ऐसे चार्ट्स पे ट्रैक भी कर रही थी, तो निचले स्तरों से एक अच्छा उन्होंने मूव भी दिखाया है। और ख़ास तौर से एक वन ऑफ द बीटन डाउन काउंटर्स कोफोर्ज, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे भी आ रहा था, तो फिर उस पर नज़र गई। कोफोर्ज ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिखाया है। तो क्या आपको लगता है कि आईटी पे भरोसा जो है अभी और आ सकता है? क्या और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईटी स्पेस में? और भसीन जी, आज के लिए जो कॉल्स हैं वो भी बता दीजिए लगे हाथ। बिल्कुल सृष्टि जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। 43 वाला 4750 हो गया 5 दिन में। इसका भाव 5,5200 जाना चाहिए। देखिए, आपको पता है इसने जो कंपनी ली है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, उसमें एक्विजिशन हुई है। दैट एक्विजिशन इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव, प्रोएक्टिव, क्योंकि वो कैश क्रिएटिव होगी डे 1 से। साथ में उनको नॉर्थ और वेस्टर्न यूएस में बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। एंड थर्डली, that is the first company which is stepping into AI in a very big way, और assurance और insurance में उनका बहुत बड़ा मान्य है। फोर्थली, कोफोर्ज में आपको पता है उन्होंने रोड शोज किए हैं। देयर इज अ QIP इन दी ऑफरिंग, और ये QIP की वजह से ये घटा है। हमने एज ए डिस्क्लोजर क्लाइंटों को 4450 में भर के दिला दिया है। हमें 5200-5300 का भाव दिखता है, और उसके बाद आउटलुक देंगे। लेकिन आप ऐसा देखिए कि आईटी इज नाउ, जो वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल है, और साथ में आउटलुक, कैश रिच कंपनीज हैं जो एक्विजिशंस कर रही है। कोफोर्ज इज वन ऑफ द फ्यू जो एआई में बहुत जोर से जा रही है, एंड दैट इज द फ्यूचर। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पोर्टफोलियो में है, और 5200 तक तो हम इसे छुएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए, ये स्टॉक्स हो गए आपके लिए। अब शुरू करेंगे हमारा खास सेगमेंट जहां पर हम नतीजों का अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले भसीन साहब ये बताइए कि आज के लिए आपके शेयर्स कौन से हैं, आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको डिम्पी। अशोक लीलैंड, आपको कहा था टाटा मोटर 1100 में बेच दीजिए, अशोक लीलैंड ले लीजिए। कल न्यू हाई है
इस साल का ऑटो स्टॉक सिर्फ अशोक लीलैंड है। 300 का टारगेट है, अभी 250 अभी 250 तक का आप संतुष्टि पाइए। 195 का स्टॉप लॉस, 250 जाएगा तो मैं 300 का बढ़ा दूंगा, लेकिन टारगेट इस साल में 300 आएगा। दूसरा मेरा पिक है आरबीएल बैंक। मिड कैप में सबसे सटीक बैंक है आरबीएल। इसमें कोई प्रमोटर के पास 1.5% से ऊपर नहीं है। महिंद्रा आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 4% स्टेक। और मुझे लगता है जैसे जैसे इनकी निम और नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन दोनों बढ़ रही हैं, आई वुड से दिस स्टॉक इज ड्यू फॉर अ री रेटिंग। वैसे तो 350 जाएगा, अभी 270 के लिए आप लीजिए 244 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इरकॉन में टारगेट बढ़ा दीजिए। 255 में जो भाव है, 240 का स्टॉप लॉस हो गया। जो मेरी एंट्री प्राइस थी 232 की थी, और 288 का टारगेट। अशोक लेलैंड इसके लिए टारगेट होगा 200 रुपए का, 250 रुपए का, उसके बाद 300 भी जाएगा। वो 250 के भाव वाला आरबीएल बैंक, उसके लिए 270 के टारगेट। और उसके अलावा इरकॉन पर भी बुलिश है भसीन साहब। ये 3 बेहतरीन शेयर आपके लिए आज के सत्र में आप बाजार में आप इसको प्ले कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे फटाफट अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट। भसीन साहब तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। वसीम साहब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये सेगमेंट नतीजों की लंबी लिस्ट है, तो क्विकली आपसे राय चाहेंगे। शुरुआत हम बायोकॉन से कर लेते हैं वसीम साहब। नंबर इसके इनलाइन रहे, हालांकि प्रॉफिट में 40% की गिरावट है, एबिडा पर भी प्रेशर है, मार्जिन पर भी प्रेशर है, रेवेन्यू बढ़ी है। बायोकॉन आपको कैसी लगती है कंपनी, नतीजों के बाद क्या करें? नहीं, बायोन डिक्लाइन है। देखिए इसमें आप ये लेके चलिए 8% इसका R&D पे एक्सपेंस जाता है, और वो वन ऑफ होता है, सीजनल फैक्टर है। बट इनके जो इंसुलिन का बायो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आई वुड रेकमेंड बायोकॉन टू बी इन योर पोर्टफोलियो। डिक्लाइन पे जरूर लीजिए, लेकिन मेरे को इसका 450 का टारगेट दिखता है इन दिस ईयर इटसेल्फ। और बायोकॉन एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, लेकिन बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, और अब मुझे लगता है दैट बिजनेस इज ओनली गैदरिंग ट्रैक्शन। तो वन ऑफ था बिकॉज ऑफ हायर R&D एक्सपेंसेस, बट ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। पर खरीदना है बायोकॉन को, जिसके पास है उसको होल्ड की सलाह है। वोडाफोन आइडिया वसीम साहब, घाटा इसका थोड़ा और बढ़ गया है, हालांकि आरपू भी इन्होंने सुधारा है अपना। वोडाफोन, इस घाटे से घबराने की जरूरत है, या फिर जो कुछ करेक्टिव मेजर्स कंपनी ले रही है हाल फिलहाल उस पर फोकस करे, ज्यादा फायदेमंद वो होगा? देखिए एज ए डिस्क्लोजर हमारा इसमें पोजीशन है, हमने रेकमेंड भी किया है। 142 का आरपू है, 40% का एबिटा है, और आपको पता है कि ये जो 20,000 करोड़ है वो अगले 2-3 साल में कैपेक्स में जाएगा। 5G में एबिलिटी आ जाएगी, 4G में एक्सपैंड कर रहे हैं, 3G और 4G में उनके नंबर बढ़ रहे हैं, और आई थिंक जो एट्रिशन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये 1 साल का प्ले है जो डबल हो जाएगा। सब कुछ इन द प्राइस है, यहां से सिर्फ शेयर बढ़ सकता है। ठीक है, 1 साल में डबल होने की उम्मीद है। वोडाफोन आइडिया 12 से 13 रुपए के बीच का इसका भाव है, आप इसको रखिए। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज बहुत ही स्ट्रांग इसके नंबर्स आए हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के, और मुनाफे में 54% की ग्रोथ है। मार्जिन करीब करीब 13% से बढ़ाकर 14.5% कर लिया है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज ने, और आय भी 20% बढ़ी है। वसीम साहब, ये कंपनी आपको कैसी लगती है? बिल्कुल, मिड कैप आईटी बहुत पसंद है। हमने पहले भी आपको 43-4400 पे कोफोर सजेस्ट किया था, अभी भी हम कहते हैं कोफोर जस्ट स्टार्टिंग अ जर्नी, और एंड्योरेंस में है तो बने रहिए। कोई भी डिप मिले तो लीजिए, बट यू मस्ट बी इन मिड कैप आईटी मिड कैप स्टॉक्स आर जस्ट स्टार्टिंग देयर वे, और मुझे लगता है अगले 3 महीने में दे विल बी आउट परफॉर्मर्स। ठीक है, ठीक है, गिरावट पर यह भी खरीदारी करिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में। जेके पेपर ने इस साल कमाई करा के भसीन साहब दिया नहीं है निवेशकों को, और नतीजे भी आए हैं इसके कमजोर। रेवेन्यू फ्लैट है ऑलमोस्ट, प्रॉफिट में 1.5% की गिरावट है, और मार्जिन पर ज्यादा प्रेशर है। 7% की भारी भरकम गिरावट है मार्जिन में, 7.25% की। जेके पेपर क्या करे जिसके पास है? नहीं, मेरे को लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपको एक शेयर जो क्वाज़ाई पेपर में भी है वो है आईटीसी भद्राचलम इज पार्ट ऑफ इट, और उनके जो बाकी बिजनेसेस है दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स इंक्लूडिंग पेपर। तो मुझे लगता है कन्वर्ट दिस स्टॉक इनटू आईटीसी, यू विल बी इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, क्योंकि
उसमें सारे बिजनेसेस हैं और आईटीसी भद्राचलम इज द थर्ड लार्जेस्ट पल्प प्रोड्यूसर इन द कंट्री। और मुझे लगता है आईटीसी विल बी अ गुड स्विच एट दिस प्राइस फ्रॉम जेके पेपर। जेके पेपर से आईटीसी में स्विच कर लिए। कॉनकॉर के शेयर को हमने भसीन साहब चलते हुए देखा है, 1000 रुपए के ऊपर का भाव इसका हो गया है। हालांकि नतीजे आए हैं कमजोर, आय में 6.5% है, मुनाफे में 10% और मार्जिन हालांकि उन्होंने बढ़ाया है 1%। कॉनकॉर, क्या ये भी बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए उसका ये सीजनल क्वार्टर होता है जहां उनका एग्जिम मार्केट में कमजोरी आई है। बाकी उनकी रेक्स में अब बढ़ोतरी हो गई है और मुझे लगता है मार्जिन बढ़ने वाले हैं। मार्जिन भी बढ़ेंगे, EBITDA भी। ये शेयर मेरे हिसाब से 1400-1500 का भाव होना चाहिए एक साल में। जिस रफ्तार से रेन मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसपोर्ट और रेक, ये मोनोपोली बिजनेस है। एग्जिम पॉलिसी, एग्जिम जो बिजनेस है इनका, वो एक वन ऑफ था। मुझे लगता है ये अगले क्वार्टर से स्टेबलाइज होएगा। कोई भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए कॉनकॉर। ठीक है, गिरावट पर कॉनकॉर को भी खरीदना है। सीजी कंज्यूमर, इसके नतीजे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में 10% का उछाल है, प्रॉफिट में 1.5% की बढ़त है। मार्जिन हालांकि इनका थोड़ा सा गिरा है। सीजी कंज्यूमर इसमें क्या करें भसीन साहब? भी बिल्कुल होल्ड है। देखिए कंज्यूमर स्टॉक्स पर्टिकुलरली हैवेल्स और वोल्टास मेरे टॉप फेवरेट्स थे। वो दोनों ने बहुत आउट परफॉर्म, इनफैक्ट हैवेल्स और वोल्टास तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गए। और सीजी कंज्यूमर भी उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट इनका जो कूलर मार्केट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है और गर्मी जैसे पड़ रही है वो आई थिंक लोअर एंड ऑफ स्ट्रेटा में इंक्रीज होएगा। डिक्लाइन पे लेने की चेष्टा कीजिए। ठीक है भसीन साहब, दो शेयर, एक तो खैर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर हमने पूछ लिया। वी गार्ड बता दीजिए, मार्केट बंद होने के जस्ट पहले इसके नतीजे आ गए थे। नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं, मार्जिन भी बड़ा है, प्रॉफिट में 45% की ग्रोथ है, आय 18% बढ़ी है। और दूसरा पेंट वाली कंपनी एक्जो नोबेल, इसके नंबर्स भी ठीक ठाक ही दिख रहे हैं एक्जो नोबेल के। हाँ, मेरे को एक्सो नोबेल तो वैसे डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में है। जब ये इंडियन एक्सप्लोसिव्स होता था 20 साल पहले, और उसके बाद एक्सो ने इसको टेक ओवर कर दिया। ड्यूलक्स पेंट आज भी इनकी बहुत हायरार्की है और इनकी जो ब्रांड है वो अनबिलीवेबल है। और ये चाहे थोड़ा सा कंपटीशन ग्रासिम से आएगा, आई थिंक स्टिल एशियन एंड एक्सो नोबेल्स आर ब्लू चिप्स टू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। कोई भी डिक्लाइन पे लीजिए। वी गार्ड में भी मेरी होल्ड की रेटिंग है। ठीक है, एक्जो नोबेल गिरावट पर लीजिए, वी गार्ड में भी होल्ड की रेटिंग है। चलिए भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अगले एक्सपर्ट को जोड़ेंगे।